ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 नामा के मूल तत्व लेसन नंबर 5 सहायक बहियाँ। सहायक बही के अंदर उदाहरण नंबर 8 पेज नंबर 128 पे है। उसमें लिखा है कि निम्नलिखित व्यवहार किसी पुष्पा ट्रेडिंग कंपनी के जो अनाज का व्यापारी है उसकी बही में खन्नों वाली खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी बही और बिक्री वापसी बही तैयार कीजिए। अपने यहाँ दिया है 2015 सितंबर 1 तारीख। पहला व्यवहार पढ़ रही हूँ कि भावना ट्रेडिंग कंपनी के पास से 1000 किलोग्राम गेहूँ 20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से और 400 किलोग्राम चावल ₹40 प्रति किलोग्राम के भाव से और 500 किलोग्राम बाजरी ₹15 प्रति किलोग्राम के भाव से 10% व्यापारी भत्ता से खरीदा है तो खरीद बही में जाएगी। अपने यहाँ पे खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी बही, बिक्री वापसी बही बनाने का है। उसमें पहले ही लिखना है कि श्री पुष्पा ट्रेडिंग कंपनी की बही में खन्नों वाली सहायक बहियाँ। उसमें खरीद बही में अपने पता है कि तारीख, व्यापारी का नाम, आवक, बीचक नंबर, खाता पुष्ट और अपने यहाँ पे गेहूँ, चावल और बाजरी 3 चीज़ों की खरीदी है तो गेहूँ, चावल और बाजरी और कुल रकम लिखेंगे। उसमें 2015 सितंबर 1 तारीख उसमें क्या लिखा है 1000 किलोग्राम गेहूँ 20 रुपया प्रति क्विंटल तो 1000 गुणा 20,000 और 20,000 का 10% व्यापारी भत्ता 20,000 गुणा 10 का प्रतिशत तो कितना 2,000 रुपया आएगा। जो 20,000 से अपने 2,000 माइनस करेंगे तो कितनी आएगी 18,000। ये 18,000 पे क्या लिखेंगे गेहूँ के अंदर लिखेंगे भावना ट्रेडिंग कंपनी खाता 18,000। इस तरह से 400 किलोग्राम चावल 40 के भाव से 400 गुणा 40 तो 16,000। 16,000 का 10% करो तो 1,600। तो 16,000 में से 1,600 माइनस करो तो 14,400 चावल में आएगा। अब बाजरी 500 किलोग्राम बाजरी 15 रुपया प्रति किलोग्राम मतलब 500 गुणा 15 करने का 500 गुणा 15 करोगे तो 7,500। 7,500 का 10% करो तो 750 आएगा। अब 7,500 में से 750 माइनस तो 6,750 रुपया बाजरी के अंदर अपने लिखेंगे। अब ये सबकी जोड़ कर दो 18,000, 14,400, 6,750 तो कुल कितना 39,150 कुल रकम में अपने लिखेंगे। अब दूसरा व्यवहार 3 तारीख का व्यवहार है कि प्रतिभा ट्रेडर्स के पास से 500 किलोग्राम गेहूँ प्रति किलोग्राम के भाव से और 300 किलोग्राम बाजरी 12 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से 1 मास की साख पर खरीदा और बीचक नंबर है 223। तो अपने खरीदा है तो खरीद बही में जाएगा तारीख 3 प्रतिभा ट्रेडर्स का था बीचक नंबर में लिख दो 223। अब उसकी गणना करेंगे तो 500 गुणा 25 करेंगे। 500 गुणा 25 करेंगे तो 12,500 गेहूँ में लिख देंगे। यहाँ पे व्यापारी भत्ता नहीं दिया इसलिए कुछ करने का नहीं, सीधा डायरेक्ट 12,500 गुणा करके लिख देने का। अब बाजरी है, बाजरी 300 किलोग्राम बाजरी 12 के भाव से 300 गुणा 12 तो 3,600। तो बाजरी के अंदर अपने लिखेंगे 3,600, चावल में डैश लगाएंगे। अब ये दोनों की जोड़ करने के 12,500 प्लस 3,600 तो 16,100 आएगा। अब 8 तारीख का व्यवहार है कि खुशी ट्रेडर्स को 700 किलोग्राम गेहूँ 30 प्रति क्विंटल किलोग्राम के भाव से और 200 किलोग्राम चावल 50 प्रति क्विंटल के भाव से बेचा और व्यापारी भत्ता 10%। बीचक नंबर 102। अपने 8 तारीख लिखेंगे बिक्री बही में जाएगा, बेचा है तो बिक्री बही में अपने लिखेंगे खुशी ट्रेडर्स खाता बिल नंबर है उसमें जावक बीचक आता है तो 102 लिख दिया अपने। अब उसमें 700 गुणा 30 એટલે 21,000 आएगा। 21,000 का 10% करो तो 2,100। 21,000 में से 2,100 माइनस करो
तो 18,900 आएगा जो गेहूं के अंदर अपने लिखेंगे। अब उसी तरह से उसने चावल ख़रीदा है 200 किलोग्राम चावल 50 के भाव से, 200 गुणा 50 तो आएगा 10,000। 10,000 का 10% करो 1,000। 10,000 में से 1,000 माइनस करो तो 9,000 रुपया चावल के अंदर लिखेंगे। अब बाजरी में कुछ नहीं है तो डैश लगा के 18,900 प्लस 9,000 करोगे तो 27,900 कुल रकम में अपने लिखेंगे बिक्री बही में। फिर 12 तारीख का है। 12 तारीख का व्यवहार के अंदर राम रहीम ट्रेडिंग कंपनी के पास से 300 किलोग्राम गेहूँ ₹15 प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदा। 50% रकम का भुगतान तुरंत किया। आपने खरीदा है तो खरीद बही में जाएंगे। राम रहीम ट्रेडिंग कंपनी खाता खरीद बही में लिखेंगे। बिल नंबर है 250। अब अपने खरीदा है 300 किलोग्राम गेहूँ 300 गुणा 15 तो आएगा 4,500 जो संपूर्ण रकम लिख देने की है क्योंकि इसमें बोला है कि 50% रकम का भुगतान तुरंत किया। पर सभी पूरे संपूर्ण व्यवहार को क्या मानना, उधारी मानना है, इसलिए 4,500 अपने गेहूँ में लिखेंगे। चावल और बाजरा में कुछ नहीं है तो कुल रकम में 4,500 लिख देंगे। अब उसके बाद का है खुशी ट्रेडर्स ने 100 किलोग्राम गेहूँ खराब होने से वापस किया जिसके सामने जमा चिट्ठी नंबर 10 दी। अब जो अपने खुशी ट्रेडर्स को माल बेचा था उसमें से 100 किलोग्राम गेहूँ खराब होने से वापस आया है तो अपने बिक्री वापसी बही में लिखेंगे। फॉर्मेट याद है होगी, तारीख, ग्राहक का नाम, जमा चिट्ठी नंबर, खापू, गेहूँ, चावल, बाजरा, कुल, बराबर। अब उसमें सितंबर 15 लिख देंगे। खुशी ट्रेडर्स खाता जमा चिट्ठी नंबर 10 और 100 किलोग्राम गेहूँ और उसका भाव अपने गेहूँ का भाव 30 रुपया है तो 100 को 30 से भाग देंगे तो 3,000 आएगा। 3,000 का 10% करो, व्यापारी बट्टा 300 माइनस किया तो 2700 आएगा। 3,000 100 गुणा 30 करेंगे तो 3,000 होगा। 3,000 का 10% करेंगे तो 300 आएगा। 3,000 से 300 माइनस करेंगे 2700 रुपया गेहूँ में लिखेंगे। उसके अलावा चावल और बाजरा कुछ नहीं आएगा। कुल रकम में 2,700 लिख देंगे। अब उसके बाद में 15 तारीख के बाद 18 तारीख का व्यवहार है। 18 तारीख का व्यवहार है कि उधार चिट्ठी नंबर 15 तो अपने बेचा हुआ माल खरीद वापसी बही में लिखेंगे। खरीद वापसी बही में लिखेंगे प्रतिभा ट्रेडर्स खाता उधार चिट्ठी नंबर 15 और अपने जो माल आया है कि 18 तारीख के व्यवहार में खुशी ट्रेडर्स के पास से आया माल प्रतिभा ट्रेडर्स को वापस भेजा। उधार चिट्ठी नंबर जो 11 है तो उसके अंदर तुम्हारे पास में कितना माल आया है, 27,000 का माल था, पर लेकिन उसमें से जो बेचा है उसमें 10% दिया है तो उसको माइनस करके 2,500 प्रतिभा ट्रेडर्स में लिखेंगे। उधार चिट्ठी खुशी ट्रेडर्स के पास से आया माल प्रतिभा ट्रेडर्स को, क्योंकि अपने खुशी ट्रेडर्स से आया माल उसका 25 का भाव था इसलिए 2500 हो रहा है। 100 गुणा 25 करेंगे यानी 2500 आएगा कि प्रतिभा ट्रेडर्स के तो 25 रुपये के भाव से ख़रीदा था इसलिए यहाँ पे 2500 आएगा, 2700 आएगा नहीं। अब 20 तारीख का व्यवहार है। अब 20 तारीख के व्यवहार में हेतवी ट्रेडर्स के पास से 400 किलोग्राम गेहूँ प्रति किलोग्राम 20 के भाव से नकद खरीदे और रोकड़ बट्टा 10% दिया है तो उसकी एंट्री नहीं होगी। क्योंकि वो बिन आर्थिक व्यवहार है। अब अपने 23 तारीख का व्यवहार देखेंगे। 23 तारीख का व्यवहार देखेंगे कि पूजा ट्रेडर्स के पास से 500 किलोग्राम चावल प्रति किलोग्राम 60 के भाव से
और 1000 किलोग्राम बाजरी प्रति किलोग्राम 18 के भाव से खरीदा। व्यापारी बट्टा 10% है। साख की अवधि 1.5 मास की है। बीजक नंबर 301 अपने खरीदा है એટલે खरीद बही में ही जाएगा। खरीद बही में तारीख 23 लिखेंगे। पूजा ट्रेडर्स लिखेंगे। आवक बीजक नंबर में 301 लिखेंगे। और अभी जो उसके पास में उसने क्या खरीदा है, चावल खरीदा है 500 गुणा 60 करो। 500 गुणा 60 तो अपने पास में 30,000 रुपया आया। अब 30,000 में 10% व्यापारी बट्टा, तो 30,000 गुणा 10 और प्रतिशत का निशान लगा दो तो 3,000 रुपया। तो उसमें से माइनस करो, 30,000 में से 3,000 जाएगा तो 27,000 रुपया आएगा। जो 27,000 अपने चावल में लिखेंगे। इस तरह से उसने बाजरी खरीदी 1,000 किलोग्राम प्रति किलोग्राम 18 के भाव से। એટલે 1,000 गुणा 18 करो तो 18,000 आएगा। 18,000 का 10% करो तो 1,800 आएगा। 18,000 में से 1,800 माइनस करोगे तो 16,200 आएगा, जो बाजरी में लिखेंगे। अब अपने को उसके अंदर पूजा ट्रेडर्स में 27,000 16,200 कुल टोटल करेंगे तो 43,200 रहेगा पूजा ट्रेडर्स का कुल रकम। अब आगे का व्यवहार है, पूजा ट्रेडर्स से खरीदे माल में से 50% माल अब अपने 25 तारीख के व्यवहार में पूजा ट्रेडर्स से खरीदे माल में से 50% माल 20% लाभ चढ़ा बेचा। अपने 27,000 का माल था, 27,000 का हाफ किया तो 13,500 आया। अब 13,500 का 20% करो। 13,500 का 20% तो 2,700 आएगा। तो 2,700 प्लस 13,500 तो 16,200 आ जाएगा। इस तरह से बाजरा खरीदा है 16,200, उसका 50% 2 से भाग दे दो। 8,100 का 20% करो तो 16,120 आएगा। 8,100 प्लस करो तो 9,720 आएगा। फिर से समझा रही हूँ कि देखो तुम्हारे पास में पूजा ट्रेडर्स से खरीदा माल में से वापस आया तो 27,000 का माल था, उसका 50% हाफ कर दो तो 13,500 आएगा। अब 13,500 का अपने लाभ चढ़ा कर बेचा है तो 20%। 13,500 को 20 से गुणा करो और 100 से भाग दे दो तो 2,700 आया। अब 2,700 के अंदर अपने 13,500 प्लस कर दो तो 16,200 आ जाएगा। इस तरह से बाजरी में भी 16,200 का है, उसका हाफ करो तो 8,100 आएगा। 8,100 का 20% तो 8,100 गुणा 20% तो 1,620। 1,620 के अंदर प्लस कर दो 8,100 तो 9,720 आया। अब कुल रकम उसकी कर देंगे 25,920। बिक्री वही में लिखेंगे। अब आगे का व्यवहार है, प्रार्थना ट्रेडर्स के पास से 50% माल वापस आया तो तुरंत ही पूजा ट्रेडर्स को भेज दिया। अब 27 तारीख का खरीदा हुआ माल वापस आया। खरीदा हुआ माल वापस आया, उसमें से 50% और प्रार्थना ट्रेडर्स के पास से अपने माल लिया था 16,200, उसका हाफ करेंगे। उसके अंदर से व्यापारी बट्टा लाभ माइनस करना पड़ेगा 13,500। 13,500 का 2 भाग दे दो तो 6,750 आएगा। जो अपने पहले अभी गणना की प्रार्थना ट्रेडर्स की, ये जो आधा माल उसको बेचा था उसको वापस आया तो अपने 27,000 का हाफ किया था तो कितना आया था 13,500। तो 13,500 में से हाफ माल आया तो 13,500 का 2 से भाग दे दो तो 6,720 आएगा। 6,720 आएगा। अब इस तरह से अपने देखो बाजरी की गणना करते
अपने पास में 16,200 का था माल, उसमें से 2 से भाग दो, 16,200 को 2 से भाग दो तो 8,100 आएगा। 8,100 में से जो 20% अपने लाभ चढ़ाकर बेचा था तो कितना 1620 था, तो 1620 माइनस करना पड़ेगा 9,720 में से। 1620 माइनस किया तो 8,200 आया। 8,200 का 50% हाफ करो तो 4,050 आ जाएगा। और कुल टोटल का 6,750 प्लस 4,050 तो 10,800। अब वापिस जो लास्ट है उसकी एंट्री जो 27 तारीख का है उसकी दूसरी एंट्री बिक्री वापसी में भी जाएगी। बिक्री वापसी में जाएगी प्रार्थना ट्रेडर्स खाता पर 115 बीचक नंबर कि उसके अंदर अपने 8,100 का माल खरीदा हुआ था तो बिक्री में चला जाएगा 8,100 और यहाँ पे आएगा 4,860। कैसे आए, क्योंकि आगे जो गणना की थी अपने 27,000 का आधा किया था, 27,000 आधा किया तो कितना आया था 13,500 और उसमें भी अपने जो उसका भी हाफ किया था तो 8,100 आएगा। प्रार्थना टेडर्स का है, प्रार्थना टेडर्स का 16,200 है। 16,200 व्यवहार देखना हो तो 25 तारीख का व्यवहार देखने का उसका हाफ कर दो तो 8,100 आ जाएगा। 25 तारीख का बिक्री में बेचा हुआ माल वापस आया है, इसलिए 27 तारीख में 8,100 और 9,720 है उसका भी हाफ करो तो 4,860 आ जाएगा। ये व्यवहार के लिए 25 तारीख का जो बिक्री हुई था उसके साथ में उसकी गणना करके ये रकम आई है। अब अपने खाता क्लोज करेंगे। पहले अब जो 30 तारीख का व्यवहार था कि अर्था ट्रेडिंग कंपनी को 800 किलोग्राम गेहूँ 30 रुपये के भाव से और 400 किलोग्राम चावल 70 के भाव से भेजने का आदेश दिया है कि बिन आर्थिक व्यवहार है इसलिए उसके एंट्री होगी नहीं। अपने खरीद बही का खाता क्लोज करेंगे तो गेहूँ के अंदर जो 18,000 12,500 4,500 कुल टोटल करेंगे तो 35,000, चावल का 44,400, 27,000 तो 41,400, बाजरे में 6,750 है, 3,600 है और 16,200 तो कुल 26,550। ऐसे कुल टोटल करेंगे तो 39,150, 16,100, 4500, 43,200 तो 1,02,950 आएगा। तो खरीद गई खाता बंद करके वहाँ लिखेंगे उधार खरीदी। अब बिक्री बही में इस तरह से खाता क्लोज करेंगे तो गेहूँ में तो 18,900 ही है, बाजरा के चावल के अंदर 9,000 और 16,200 तो 25,200, बाजरी में 9,720 तो 9,720 और कुल रकम 27,900, 25,920 तो कुल 53,820 जो कुल उधार बिक्री। अब खरीद वापसी वही खाता क्लोज करेंगे तो 2500, गेहूँ में 2500, चावल में 6,750, बाजरी में 4,050 और कुल रकम 2500 और 10,800 तो 13,200 आएगा। इस तरह से बिक्री वापसी बही में खुशी ट्रेडर्स वाला और गेहूँ के अंदर 2700 है और चावल के अंदर 8,100 है और बाजरी के अंदर 4,860 और 2700 12,960 कुल टोटल 15,660 आ जाए तो कुल उधार बिक्री वापसी इस तरह से लिखेंगे। अब अपने उदाहरण नंबर 9 लिखते हैं कि निम्नलिखित व्यवहारों में से श्री अस्का ट्रेडर्स की बही में विविध सहायक बहिया खर्च के खानों सहित तैयार कीजिए। अब यहाँ पे सवाल है कि अब 2015 अप्रैल 1 तारीख 10,000 का माल जुएरिया कॉरपोरेशन के पास से 10,000 रुपये पट्टा से खरीदा, मूल्य वृद्धि कर 5,000 रेलवे नोट 500 बीजक नंबर 21। अब अपने श्री अक्षा ट्रेडिंग की बही में खन्नों वाली सहायक बहिया खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी बही, बिक्री वापसी बही तैयार करने की है। अपने को खरीद बही की फॉर्मेट याद है, तारीख, व्यापारी का नाम, आवक बीजक नंबर, खाता पुष्ट नंबर। यहाँ पे माल की शुद्ध रकम लिखेंगे
और मूल्य वृद्धि कर, रेलवे निर्माण, मजदूरी और कुल रकम। अब अपने पहला व्यवहार जो था 2015 अप्रैल का 10,000 का माल जुवेरिया कॉरपोरेशन के पास से 10% व्यापारी भट्टा से खरीदा। तो अपने लिखेंगे जुवेरिया खाता, जुवेरिया कॉरपोरेशन का खाता अपने 10,000 गुणा 10% व्यापारी भट्टा, तो 10,000 गुणा 10% कर दो तो 1,000, तो 10,000 में से 1,000 माइनस तो 9,000 रुपये आएगा, जो अपने मूल्य माल की शुद्ध रकम में लिखेंगे 9,000। अब अपने क्या बोला है, मूल्य वृद्धि दर कर 5%, 9,000 का 5% करो, 9,000 का 5% करो तो मूल्य वृद्धि कर कितना आएगा 450। रेलवे नोट तो तुम लोग को दिया हुआ है 500, तो रेलवे नोट 500 लिख दिया और कुल टोटल किया 9,950। अब दूसरा व्यवहार है कि 15,000 का माल मानसी के पास से खरीदा, मूल्य वृद्धि कर 5%, रेलवे नोट 400, मजदूरी 200, बीजक नंबर 40। अब अपने खरीदा है तो खरीद बही में ही जाएगा, तो खरीद बही में 5 तारीख मानसी खाता, आवक बीजक नंबर 40। और अभी 15,000 का माल खरीदा है, सीधा ये व्यापारी भट्टा नहीं है, तो सीधा 15,000 माल की शुद्ध रकम में लिख देंगे। और 15,000 का तुम लोगों को 15,000 का 5% करो, 15,000 गुणा 5 प्रतिशत, 15,000 गुणा 5 तो प्रतिशत का हिसाब लगाओ कैलसी के अंदर, तो 750 आएगा, जो मूल्य वृद्धि कर में 750 लिखा। रेलवे नोट 400 दिया तो रेलवे नोट 400 लिख दो और मजदूरी का 200 लिख दो और कुल टोटल करो 15,700, 15,000 प्लस 750 प्लस 400 प्लस 200, तो 16,350। अब आगे 10 तारीख का व्यवहार कि 12,000 का माल साल्वी कॉरपोरेशन को 10% व्यापारी भट्टा से बेचा, मूल्य वृद्धि कर 10%, मजदूरी 300, रेलवे नोट 800, बीजक नंबर 60। अब बेचा है तो बिक्री बही में लिखेंगे, बिक्री बही की फॉर्मेट तारीख, ग्राहक का नाम, जावक बीजक नंबर, खाता पुष्ट, माल की शुद्ध रकम, मूल्य वृद्धि कर, रेलवे नोट, मजदूरी और कुल रकम। अब अपने 2015 अप्रैल 10 अपने साल्वी कॉरपोरेशन के को बेचा है, तो साल्वी कॉरपोरेशन खाता बीजक नंबर 60। अब 12,000 का माल था, तो 12,000 गुणा 10 करो प्रतिशत, 1200, 12,000 में से 1200 माइनस करो तो 10,800 आएगा। अब अपने पास में जो 10,800 आया, अब मूल्य वृद्धि कर उसके ऊपर गिनो 10%, तो 1,080 आएगा, जो मूल्य वृद्धि कर में लिखेंगे। और मजदूरी का तो 300 लिखा है तो मजदूरी में लिख दो, और रेलवे रूट 800 लिखा तो रेलवे रूट में 800 लिख दो, और इसकी टोटल कर दो 10,800, 1,080, 800, 300, तो 12,980 कुल रकम में आएगा। अब उसके बाद का 15 तारीख का व्यवहार है, मानसी के पास से खरीदा संपूर्ण माल, मानसी के पास से खरीदा संपूर्ण माल, मूल कीमत पर 20% लाभ चढ़ाकर करण को बेचा, मूल्य वृद्धि कर 5%, रेलवे नोट 600, मजदूरी 200, साख की अवधि 1 मास, बीजक नंबर 70। अब बेचा है तो बिक्री बही में ही जाएगा, 15 तारीख का व्यवहार, करण खाता, बीजक नंबर 70। अब यहाँ पर मानसी के पास से खरीदा माल, जो 5 तारीख का व्यवहार था, मानसी के पास से अपने 15,000 का माल खरीदा था, 15,000 का माल खरीदा था, तो उसके अंदर अपने 15,000 का क्या करेंगे, 15,000 गुणा 20, तो 3,000 आएगा, लाभ चढ़ाया तो 15,000 का 20% करो, 3,000 लाभ आएगा, जो 15,000 के अंदर प्लस कर दो तो 18,000 आ जाएगा।
जो अपने लिखेंगे माल की शुद्ध रकम में लिखेंगे 18,000। अब 18,000 आया तो उसका अपने मूल्य वृद्धि कर कितना बोला है 5%। तो 18,000 का 5% करो तो 900 रुपया आएगा। रेलवे नोट में 600 लिख दो, मजदूरी में 200 लिख दो। फिर कुल टोटल 18,000 प्लस 900 प्लस 600 प्लस 200 तो 19,700 रकम आएगी। अब 17 तारीख का व्यवहार है कि करण ने 50% माल वापस किया। मूल्य वृद्धि कर, रेलवे नोट, मजदूरी की प्रमाणसर रकम वापस की। जमा चिट्ठी नंबर 5। यह रकम तुरंत ही मानसी को वापस यह माल तुरंत ही मानसी को वापस किया। मूल्य वृद्धि कर, रेलवे नोट और मजदूरी प्रमाणसर रकम वापस की। उधार चिट्ठी नंबर 8। अब जो 17 तारीख का माल था, 17 तारीख में क्या था कि 15 तारीख के माल में से करण को बेचा था आपने। करण को बेचा था जो 15 तारीख में आपने गणना की, तो उसमें करण ने 50% माल वापस किया था। तो 50% किया तो अपने लाभ को ध्यान में लेने का नहीं। 15,000 को 15,000 का आधा करो तो 7,500 आएगा। 15,000 का आधा किया 7,500। फिर अपने जो 15,000 का आधा किया 7,500, 7,500 का अपने जो मूल्य वृद्धि 5 तारीख का व्यवहार को ध्यान में लेने का, तो 750 रुपया, 750 का भी आधा मूल्य वृद्धि कर करना पड़ेगा, तो 375 आएगा। इस तरह से रेलवे नोट में भी 400 है तो आधा किया तो 200, और मजदूरी 200 थी तो उसकी आधी की तो 100 रुपया आई। 5 तारीख के व्यवहार के साथ में उसकी गणना करनी पड़ेगी। अब आगे का व्यवहार है 20 तारीख का। 10,000 का माल फारूक को बेचा। मूल्य वृद्धि कर 5%, मजदूरी 60, रेलवे नोट 100, बीजक नंबर 75। अब जो 10,000 का माल फारूक को बेचा એટલે बिक्री भाई में जाएगा। 20 तारीख फारूक का था, बीजक नंबर 75। माल की शुद्ध रकम 10,000। मूल्य वृद्धि कर 5%, 10,000 का 5% करने का है। 10,000 गुणा 5% तो 500 रुपया आएगा। जो मूल्य वृद्धि कर रेलवे नोट तुमको दिया है 100 रुपया और मजदूरी 60 रुपया, तो सबकी जोड़ करोगे 10,000 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 60 तो 10,660 आएगा कुल रकम। अब 24 तारीख का व्यवहार है कि जय के पास से 10,000 का फर्नीचर खरीदा। मूल्य वृद्धि कर 5% के सहित की बीजक मिला। अब वो फर्नीचर की एंट्री है इसलिए वह संपत्ति है, इसलिए उसकी एंट्री होगी नहीं, मुख्य रुद्रांश में उसकी एंट्री होगी। 25 तारीख का व्यवहार की साल्वी ट्रेडर्स ने 50% माल वापस किया। उसको मूल्य वृद्धि करके पेटे 540, मजदूरी 150, रेलवे नोट 400 वापस मिले। जमा चिट्ठी नंबर 61। 25 तारीख में साल्वी ट्रेडर्स ने 50% माल वापस किया। उसको मूल्य वृद्धि कर पेटे 540 और रेलवे नोट 400 और मजदूरी 150। अब साल्वी ट्रेडर्स का है 10 तारीख का व्यवहार। इसके अंदर अपने पास में है माल की शुद्ध रकम 10,800। 10,800 का 50 पहले हाफ रकम कर दो, ये 5,400 आ जाएगी। फिर मूल्य वृद्धि कर 540 लिख दो, रेलवे नोट 400 लिख दो और मजदूरी 150 लिख दो। अब उसके बाद का व्यवहार है कि निवाजन के पास से 10,000 का माल नकद खरीदा इसलिए नकद खरीदा तो उसकी एंट्री होगी नहीं। अब 30 तारीख का है कि रितु को 11,000 का माल 5,000 रोकड़ भट्टा से नकद बेचा। ये भी रोकड़ बिक्री है इसलिए उसकी एंट्री भी होगी नहीं, रोकड़ भाई में जाएगा। अब अपने खाता क्लोज करते हैं। खाता क्लोज करेंगे तो माल की शुद्ध रकम 9,000, 15,000 कुल 24,000। मूल्य वृद्धि 450, 750, 1,200, रेलवे नोट 500, 400, 900, मजदूरी 200 और कुल रकम में 9,950, 16,350, 26,300 कुल रकम मतलब कुल उधार खरीदी।
अब बिक्री के अंदर बिक्री खाता क्लोज करेंगे तो माल की शुद्ध रकम 10,800, 18,000, 10,000, कुल 38,800। मूल्य वृद्धि कर 1,080, 900, 500, 2,480। रेलवे नोट 800, 600, 100 એટલે 1,500। मजदूरी 300, 200 और 60 तो 560। कुल रकम का जोड़ करेंगे तो 12,980, 19,700, 10,660, कुल 43,340। खरीद बही बिक्री बही क्लोज किया। माल खरीद वापसी बही। अब खरीद वापसी बही में माल की शुद्ध रकम 7,500, मूल्य अधिकार भी 375 ये, रेलवे नोट 200 है और मजदूरी 100 है और कुल टोटल 8,175। तो कुल उधार खरीद वापसी। और बिक्री वापसी में क्या करेंगे, माल की शुद्ध रकम 9,000, 5,400 तो कुल 14,400। मूल्य वृद्धि कर 450 और 540 तो 990 और रेलवे नोट 300, 400 એટલે 700। मजदूरी 100, 150, 250। कुल रकम 9,850 और 6,490, कुल 16,340 आएगा। अब ये जो था यह खरीद बही बिक्री बही खरीद माल वापसी बही का सवाल हो गया। अब जीएसटी वाला सवाल है वो आगे बाद में बताएंगे। पहले अपने यहाँ पे लेनी हुंडी बही और लेनी हुंडी और देनी हुंडी। अब यहाँ पर खाली थियरी समझने की उसका सवाल नहीं पूछा जाता है। लेनी हुंडी बही के अंदर जब किसी व्यापारी को किसी ग्राहक के पास से रकम लेनी हो तो सामान्य रूप से हिसाब निपटारा के लिए व्यापारी ग्राहक पर जरूरी रकम की हुंडी लिखता है। ग्राहक उस हुंडी को स्वीकार कर सही करके उसे वापस करता है। जिसके द्वारा हुंडी लिखी जाती है उसके लिए वह लेनी हुंडी है और जिसके द्वारा स्वीकार की जाती है उसके लिए देनी हुंडी है। जो हुंडी लिखता है उसे लेनी हुंडी और जो हुंडी का स्वीकार करता है उसे देनी हुंडी कहते हैं। जिस व्यक्ति के पास हुंडी है अर्थात धारण किए हुई है उसके लिए भी वह लेनी हुंडी ही रहेगी। अब अलग अलग ग्राहकों के पास से प्राप्त लेनी हुंडी का विस्तृत लेखा लेनी हुंडी बही में किया जाता है। अब लेनी हुंडी बही का नमूना दिया हुआ है श्री खांडेजा की लेनी हुंडी बही। बिल नंबर, हुंडी लिखने और प्राप्ति की तारीख, स्वीकृतकर्ता का नाम, मुदत, शर्त, पकड़ने की तारीख, खाता पुष्ट, भुगतान का स्थान, रकम, परिमाण। अब नमूना में देखने से लेनी हुंडी बही में एक अंतिम खाना रिमार्क का रखा जाता है। इस खाने में हुंडी का निकाल किस रीति से हुआ वह दर्शाया जाता है। हुंडी बैंक में बुनाई है, हुंडी किसी लेनदार को विक्रय विचारण करते दी है इत्यादि माहिती रिमार्क में लिखी जाती है। देनी हुंडी बही में जिस व्यक्ति द्वारा अन्य कोई व्यक्ति द्वारा उस पर लिखी हुंडी को स्वीकार करे तो वह हुंडी देनी हुंडी गिनी जाती है। अलग अलग व्यापारियों की देनी हुंडियाँ विगतवार लेखा देनी हुंडी बही में लिखते हैं। यहाँ पे देनी हुंडी का नमूना दिया है। बिल नंबर, हुंडी के स्वीकार की तारीख, लेखक का नाम, हुंडी लिखने की तारीख, मुदत, शर्त, पकड़ने की तारीख, खाता पुष्ट। रोकड़ बही में सहायक बहियों में रोकड़ के व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता है। किसी भी संस्थान इकाई के नकद व्यवहार का लेखा करने के लिए रोकड़ बही तैयार की जाती है। रोकड़ बही 3 प्रकार की होती है। साधारण रोकड़ बही, 2 खन्नों वाली रोकड़ बही, 3 खन्नों वाली रोकड़ बही। ये रोकड़ बही की चर्चा आगे के लेसन में करेंगे। 3 खन्नों वाली रोकड़ बही में रोकड़, बैंक और बट्टा के व्यवहारों का लेखा किया जाता है। लघु रोकड़ बही का ही एक भाग है। उसमें धंधा के प्रतिदिन के जो फुटकर खर्च होते हैं जैसे स्टेशनरी खर्च, डाकदार खर्च आदि लिखने के लिए लघु रोकड़ बही तैयार की जाती है। ये आगे के प्रकरण में अपने देखेंगे। उसके बाद मुख्य रोजनामचा। अपने जिन व्यवहारों का लेखा ऊपर की 7 प्रकार की सहायक बही में नहीं किया जाए उन व्यवहारों को लिखने के लिए मुख्य रोजनामचा के मुख्य जनरल तैयार किया जाए। मुख्य रोजनामचा में सामान्य रूप से समायोजन प्रविष्टि, अंतिम प्रविष्टि, खातों के परिवर्तन की प्रविष्टि आदि का समावेश किया जाता है, जिसकी चर्चा अभी रोकड़ बही के बाद के लेसन में आ रहा है। उसके अंदर मुख्य रोजनामचा की चर्चा करेंगे। और स्वाध्याय के जो सवाल बाकी है उस सवाल को तुमको पूर्ण करना है। 9 तक दिया था, 10, 11, 12, 13, 14 तक सवाल पूर्ण करना है।